साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि हमारे शरीर में कितने तत्व होते हैं, कितने तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो लोगों की सामान्य अवधारणा है कि 5 तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। क्या वास्तविकता में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है? इस तरफ सामान्य सी अवधारणाओं को देखें तो लोग यही कहते देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया। अर्थात इसका अर्थ यही हुआ कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना था और जब कोई मर जाता है तो उसके बाद वह शरीर भी 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो साथियों, आज हम यही विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है या एक झूठी, काल्पनिक, भ्रमित अवधारणा है। तो देखते हैं साथियों कि हमारा शरीर वास्तविकता में कितने तत्वों से मिलकर बना है। जहां लोग शरीर के निर्माण के लिए तत्वों की संख्या 5 बताते हैं, उनके नाम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ऐसे नामों से जाना जाता है कि यही वो तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है और उनकी संख्या 5 है। लेकिन इन 5 तत्वों के लिए कुछ परंपरा और संस्कृति यह भी मानती हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से नहीं 4 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें चार्वाक और जैन और बौद्ध आकाश तत्व को महत्व नहीं देते हैं। वो मानते हैं कि आकाश तत्व होता ही नहीं है। विज्ञान भी इस तरफ यही कहता है कि आकाश नाम की कोई चीज कहीं है ही नहीं। तो अब जो तत्वों की संख्या 5 कहते हैं, इधर ये लोग तत्वों की संख्या 4 कहते हैं। तो देखना यह है कि क्या वास्तविकता में ही हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है या 4 तत्वों से मिलकर बना है या फिर और अधिक तत्वों से मिलकर बना है। विज्ञान आकाश के लिए तत्व नहीं मानता और वह आकाश को ऐसा ही मानता है कि आकाश नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना वो तत्व कहता है, ना इसे पदार्थ कहता है। आकाश इसे मानता ही नहीं है कि आकाश नाम की कोई चीज होती है। लेकिन जो धार्मिक चलन में है, कुछ लोगों का मानना है कि 5 तत्वों से शरीर बना है और कुछ लोगों का मानना है कि 4 तत्वों से शरीर बना है। अब हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं या करनी चाहिए कि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना बताया जाता है, वे तत्व है भी या नहीं। वास्तविकता में वे तत्व है भी या नहीं हैं। तो अगर हम यह समझ लेंगे कि जो सामान्य सी अवधारणा है, जिन तत्वों को हमारे शरीर के निर्माण का बताया जाता है, निर्माण होने के लिए बताया जाता है, क्या वो तत्व है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व की परिभाषा क्या है। तभी हम यह निश्चित निर्णय कर पाएंगे कि जिन तत्वों से हमारा शरीर बनने के लिए कहा गया है, उनसे हमारा शरीर बनता भी है या नहीं भी बनता है। तो आइए हम सबसे पहले कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व की परिभाषा क्या है, यह समझने की कोशिश करते हैं। तो तत्व की परिभाषा इस तरह है कि तत्व वह पदार्थ माना और समझा जाएगा जिस पदार्थ में समान परमाणु हो और उन परमाणु में समान प्रोटॉन प्रोटॉन होने चाहिए, समान प्रोटॉन होने चाहिए, तभी कोई पदार्थ
तत्व कहला सकता है, और जिसे किसी रासायनिक क्रिया से नहीं तोड़ा जा सके। यानी किसी पदार्थ को रासायनिक क्रिया से तोड़ा नहीं जा सके और उस पदार्थ में समान परमाणु हो और उन परमाणु में समान प्रोटॉन हो, तभी ही कोई पदार्थ तत्व कहा जा सकता है। तो जिन पदार्थों को तत्व का नाम देकर सामान्य अवधारणा में यह कहा जाता है कि हमारा शरीर इनसे मिलकर बना है, तो उनके लिए विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या जिन तत्व बताया गया है वो तत्व हैं या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जो तत्व पृथ्वी है उसका ही विश्लेषण कर लेते हैं कि पृथ्वी तत्व की श्रेणी में आती है या नहीं आती है। तो पृथ्वी में जिस हिस्से पर हम रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के केंद्र को छोड़ दिया जाए, पृथ्वी के समुद्री जल को छोड़ दिया जाए और पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ दिया जाए, तो जिस हिस्से पर हम रहते हैं, जिसे हम भूमि कहते हैं, उस भूमि में भी 25% हवा होती है, 25% जल होता है और 46% खनिज होते हैं और कार्बनिक 4% होता है। और अगर इसके पृथ्वी के केंद्र में देखा जाए तो खौलता हुआ लोहा है और उसमें सोना है और निकेल है। पृथ्वी के समुद्रीय जल में पृथ्वी का टोटल 70% पृथ्वी पर जल है और 160 किलोमीटर के दायरे में पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसमें अनगिनत गैस हैं। तो इन चीजों को देखते हुए पृथ्वी में पदार्थों की संख्या देखी जाए तो वह बहुत सारे पदार्थों को मिलकर पृथ्वी बनती है। उसमें कहीं भी तत्व की परिभाषा सटीक नहीं बैठती कि पृथ्वी को तत्व कहा जाए। वह एक मिश्रण है जिसमें अनेकों अनेक पदार्थ समावित हैं, जिसे कभी भी तत्व नहीं कहा और समझा जा सकता। पृथ्वी तत्व है ही नहीं। दूसरा जिसे हम तत्व कहते हैं वह जल है, लेकिन जल का भी हम अगर विश्लेषण करें तो उसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, अर्थात जल इन दोनों गैसों को मिलकर बनता है। यानी 2 और 1 के अनुपात में जल बनता है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनता है। 2:1 के अनुपात में जल बनता है, अर्थात जहां भी 2:1 का अनुपात हो, 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का होता है, तो वो पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। तो जल एक यौगिक है, ना कि तत्व। ना पृथ्वी तत्व है और ना ही जल तत्व है। जल यौगिक है, पृथ्वी मिश्रण है। अब हवा को देखें कि क्या हवा तत्व है? तो हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और आकर और आर्गन की मात्रा जो होती है वो 0.03 होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.39% होती है और जो उसमें जल वाष्प होता है वो 1% होता है। अर्थात जो हवा है वो गैसों का मिश्रण है, उसमें कई गैसों का समावेश है। अर्थात जो वायु है वह भी तत्व नहीं है, वह भी गैसों का मिश्रण है। अब अग्नि को लेते हैं कि जैसे इंसान या जीव के निर्माण के लिए तत्व कहा गया है अग्नि, तो हम अग्नि को भी देखें तो पहली बात कि अग्नि स्वतंत्र रूप में कहीं होती ही नहीं है। उसे जलाया जाता है, उसे प्रकट किया जाता है।
उसमें भी धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और वाष्प होती है और ताप होता है और प्रकाश होता है। यानी जब आग कहीं उपस्थित होती है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न दिखते हैं। तो यह भी भिन्न-भिन्न पदार्थों का एक मिश्रण है। अग्नि भी भिन्न-भिन्न पदार्थों का एक मिश्रण है, ना कि तत्व। अब चौथे तत्व, अग्नि भी तत्व नहीं है और वायु भी तत्व नहीं है, जल भी तत्व नहीं है, पृथ्वी भी तत्व नहीं है और आकाश को पहले ही विज्ञान और अनेक बुद्धिजीवी परंपरा संस्कृति नकार चुकी है कि आकाश नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो साथियों, यह बात मानी जा सकती है कि पहले समय में लोग इतने साइंस के हिसाब से इतने परिपक्व नहीं थे कि किसी चीज की तरफ परिभाषित उसी तरह से समझ सकें या दे सकें कि जो जिसकी जैसी होनी चाहिए। तो इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि पुराने समय में पहले लोग क्या मानते थे। उन्हें लगा कि हम पृथ्वी से उगे अन्न खाते हैं, हम हवा सांस लेते हैं और हम जल पीते हैं और हम आग से सब कुछ पकाकर खाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है आकाश है। इस तरफ पहले लोग क्या मानते थे या उनका मानना कैसा था, तो यह उन्हीं तक सीमित सही ठीक बैठता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम ये कहें कि पृथ्वी एक तत्व है, जल एक तत्व है और वायु एक तत्व है या अग्नि एक तत्व है, तो यह हमारी समझदारी का कमजोर पक्ष है। अर्थात हम अनभिज्ञता की ओर दिखते हैं। हमें अब विज्ञान ने, साइंस ने जब हमें ये स्पष्ट कर दिया है कि तत्व किसे कहते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि वास्तविकता में तत्व कौन से होते हैं। हमें हट और चलन में यही नहीं रखना चाहिए कि जो पहले से समझे हुए तत्व हैं उन्हें ही तत्व तत्व कहते रहें। अब हम अपनी सोच और समझ को विकसित करके जो तत्व हैं उनको तत्व कहें, जो पदार्थ हैं उनको पदार्थ कहें। अब विषय यह है कि हमारा शरीर वास्तविकता में ही कितने कितने तत्वों से मिलकर बना है, कितने तत्वों से हमारा शरीर या जीवों का शरीर बनता है। तो इस विषय को देखने के लिए हमें उन वास्तविक तत्वों का समझना ज़रूरी है जो हमारे शरीर को मिलकर तत्व मिलकर बनाते हैं। उन्हें समझना ज़रूरी है कि वो कितने होते हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं। तो आइए साथियों, हम उन तत्वों को जानते हैं और समझते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण में कौन-कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकृति में अब तक के ज्ञात जो तत्व हैं, वो 92 तत्व हैं। 92 तत्व हैं और उन 92 तत्वों से हमारा शरीर जो बना है वो 26 तत्वों को मिलाकर बना है। 26 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। यह मिथ्या या गपोल की धारणा पर आधारित नहीं है। यह साइंस की रिसर्च के आधार पर सिद्ध है कि हमारा शरीर 5 या 4 तत्वों के मिलने से नहीं, बल्कि हमारा शरीर 26 तत्वों को मिलाकर बनता है। 26 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। तो उनके नाम जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं कि वो 26 तत्व कौन-कौन से हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो हमारे शरीर का तत्व है वह ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा हाइड्रोजन है, पांचवा कैल्शियम है, छठा हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं फास्फोरस। यानी कि शुरू से देखते हैं कि पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा कैल्शियम, छठा फास्फोरस और सातवां पोटेशियम, आठवां लोहा
और 9वां तांबा, 10वां सोडियम, 11वां जस्ता, 12वां मैंगनीज और 13वां मैग्नीशियम और 14वां गंधक, 15वां कोबाल्ट, 16वां बोलोरीवेल्डियम और 17वां ब्रोमीन, 18वां आयोडीन और 19वां है फ्लोरीन, 20वां है क्लोरीन और 21वां एस्टेटिन और 22वां है सेलेनियम, 23वां है बोरोन, 24वां है सिलिका और 25वां है लेड और 26वां है क्रोमियम। इन 26 तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर बनता है। तो साथियों, हमने ये बताने की कोशिश की कि हमारा शरीर किन तत्वों से और कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो सीधी सी बात है कि हमारा शरीर 26 तत्वों से मिलकर बना है, ना कि 4 तत्वों से मिलकर, ना कि 5 तत्वों से मिलकर, क्योंकि जिन तत्वों को आज तक हम समझते आए हैं वो तत्व है ही नहीं। वास्तविकता में तत्व वह होते हैं जिसमें जो तत्व की परिभाषा है, वास्तविकता में वही तत्व होते हैं जिनमें समान परमाणु हो और उन परमाणु में समान प्रोटॉन हो और फिर उसे किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा नहीं तोड़ा जा सके। तो हम बताने में ये सक्षम हुए होंगे कि वास्तविकता में शरीर में कितने तत्व होते हैं और लोगों की जो पुरानी अवधारणाएं, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के बारे में, वह मिथ्या दूर हुई होगी। साथियों, तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपके समझ में बेहतर यह आया होगा कि हमारा शरीर 5 या 4 तत्वों से नहीं बल्कि 26 तत्वों से मिलकर बना है। आप इस तरफ क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हम ऐसी ही भ्रमित अवधारणाओं पर आधारित वीडियो आगे भी लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।